हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका। वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस, जहां मैं साइंस के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी और सिंपल करके आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ। तो आज का डायग्राम देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली आई एम वेरी न्यू ऑन यूट्यूब एंड दिस इज़ माई थर्ड वीडियो। जो इसके पहले की 2 वीडियो मैंने पोस्ट की थी। I'm just on the learning stage. I don't know how to edit and all. So I recorded my video and I posted it. And I got few likes, few dislikes also. And I think 60-70 views I got. So I'm very thankful to you all who is watching my video and who is liking it. And I'm going to thank you जिन्होंने पसंद किया so that I can improve more. Thank you. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Reproduction in animal. So very first let us understand what is reproduction and what is need of it. So reproduction क्या होता है? Reproduction. See, इस reproduction word में 2 words already joined है, जुड़े हुए हैं. First word is re, second one is production. So re means we all know, re means again, and production means to make something, to produce something, right? So ये दोनों मिलकर बनते हैं to produce something again and again. So reproduction means producing something again and again. So when we talk about reproduction in animal, so animals क्या produce करते हैं? एनिमल प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसा सिमिलर दिखने वाला विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अदर ऑर्गेनिज्म, राइट? जैसे एक प्लांट को प्रोड्यूस करता है, सेम उसी तरह एनिमल्स भी एक एनिमल को प्रोड्यूस करता है, राइट? सो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब वी ऑल एनिमल्स आर नॉट सेम, देयर इज नंबर ऑफ वेराइटीज वी कैन सी इन द एनिमल। यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, their structures are different, their life processes are different, many differences are there. So reproduction सेम कैसे हो सकता है? डेफिनेटली रिप्रोडक्शन भी हर एक कैटेगरी का अलग अलग होता होगा, तो रिप्रोडक्शन की भी फर्दर कैटेगरीज है। सो ये रिप्रोडक्शन होता क्यों है? वाई इट इज नेसेसरी? एंड एज वी नो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड ऑल डिफरेंट बॉडी लाइफ प्रोसेसेस, सो हर एक की कुछ इंपॉर्टेंस होती है लाइफ सस्टेन करने के लिए। उसी तरह रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन बिहाइंड रिप्रोडक्शन इज कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज आप, मैं और ये दुनिया नहीं होती। रिप्रोडक्शन की वजह से ही हम बॉर्न हुए हैं और हम आगे जनरेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो नाउ वी विल सी रिप्रोडक्शन क्लासिफिकेशन। रिप्रोडक्शन को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज asexual reproduction. Asexual reproduction. And the other part is opposite to this, that is sexual reproduction. नाम से ही आपको पता चल गया होगा asexual and sexual. Asexual reproduction means 2 different sexes are not involved here, male and female. Here 2 different sexes are involved. In this type of reproduction, there are further classification because as there is no 2 different cell are not combining here in this, तो कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये आगे प्रोसीड होता है और न्यू जनरेशन फॉर्म होती है। तो इसके टाइप्स हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so in this only one parent is required for this reproduction. Only one parent is involved in this. एक ही पेरेंट से पूरा का पूरा न्यू प्लांट या बेबी जो भी हम बोले वो प्रोड्यूस हो जाता है। ओनली वन पेरेंट इज नीडेड इन दिस। सेक्सुअल की बात करें तो 2 पेरेंट्स आर
need it. Two parents require in this. Two parents, that means male and female. Okay, and the other important thing is asexual is very basic simple type of reproduction. So this mostly takes place in unicellular animal. Unicellular, जिनमें स्पेशलाइज्ड सेल ही नहीं है, एक ही सेल है, उसमें ही सब लाइफ प्रोसेस हो जा रहा है, तो उसमें यूनिसेल्युलर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है. मल्टीसेल्युलर in multicellular. So now first we will discuss about the sexual reproduction, because sexual reproduction is a complex type. It is little difficult to understand, and this is important also, as we will see in this NCERT syllabus. Asexual ka only 2 parts are there, but the whole chapter is related to sexual reproduction. So first we will discuss sexual reproduction. Now, in sexual reproduction, 2 different parents are involved. So definitely there has to be some cells from each of the parents so that it can combine and it can form a new species, new generation or offspring, right? Sexual character mein as 2 different cells are coming together, this gives us many variations. Some are good, some are bad also. बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो आगे के जनरेशन है उसमें वेरिएशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ये सेक्शुअल में नहीं है, बिकॉज ओनली 1 पेरेंट्स इज देयर. एक ही पेरेंट्स है, उसके अंदर के जो भी कैरेक्टर्स है, जो भी क्रोमोसोम्स हैं, वो आगे आने वाले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंड वो मोर देन 90% जो है वो अपने पेरेंट के सिमिलर ही होगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, as 2 different individuals are coming together, so in this there may be number of variation we can see, right? Like डैडी का कलर आ गया, मम्मी के हेयर्स अच्छे थे तो बच्चे के हेयर्स अच्छे हो गए. डैडी इज टॉल, so maybe son is tall. If mother is fair, maybe kid is fair. Okay, so there are different it's a combination of character, right? तो जो न्यू इंडिविजुअल आता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छे कैरेक्टर्स के साथ और वैरायटी के साथ आता है, राइट? अभी ये डिटेल हम देखेंगे एडोलेसेंस चैप्टर में कि वो कैरेक्टर्स कैसे आते हैं, क्रोमोसोम कैसे ट्रांसफर होता है एंड ऑल. अभी हमें सिर्फ पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे. सो डेफिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो देयर हैज़ टू बी 2 different organ, because male and female are different, so their sexual part is also different, reproduction organ is also different. As you can see here, this is male reproductive system. I will share you the diagram also. ये मैंने just आपको explain करने के लिए roughly draw किया है. And this is female reproductive organ, right? So these are the main part of the male reproductive organ: testes, vas deferens, prostate gland and seminal vesicle. This is seminal vesicle. This is prostate gland. Sorry, this is prostate gland. Okay. So इस पूरे के पूरे ऑर्गन में से एक सेल प्रोड्यूस होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है. सो दैट सेल इज कॉल्ड मेल गैमेट और स्पर्म सेल. दैट इज कॉल्ड मेल गैमेट और स्पर्म सेल. नाउ ये स्पर्म सेल जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन के इस पार्ट में प्रोड्यूस होता है, विच इज नोन एज टेस्टीज. दीज आर टेस्टीज. इसमें स्पर्म फॉर्म होता है, बिकॉज स्पर्म को फॉर्म होने के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो एनवायरनमेंट उसे टेस्टीज में मिलता है. एंड दीज ऑल आर द एसेसरी ऑर्गन्स. जो स्पर्म को प्रोड्यूस तो हो गया टेस्टीज पे, स्पर्म को ग्रो और डेवलप भी होना है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये ऑर्गन्स हेल्प करते हैं. ओके, सो इन दिस वे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या प्रोड्यूस हो गया? स्पर्म और मेल गैमेट. Similarly, now we will move to female reproductive organ. This is the rough sketch of female reproductive organ. This part is known as oviduct. These 2 parts are ovaries.
women's have 2 pair of ovaries. Okay, these are ovaries. So in women also ovaries में एक सेल प्रोड्यूस होता है जो कि रिप्रोडक्शन में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Only because of that cell only reproduction can take place. So that cell is known as egg. That is female gamete. It is also known as egg cell or female gamete. Now these are the ovary where female gamete produced. यहाँ पे egg produce होता है. Okay. Now इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्पर्म सेल देगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एग सेल देगी. अब स्पर्म एंड एग सेल आ गए कंबाइन होने को. देन व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड एंड हाउ डज इट टेक प्लेस? सो अब आपको बेसिक समझ में आया होगा रिप्रोडक्शन है क्या. रिप्रोडक्शन के बाद क्या हुआ? जस्ट अज्यूम दैट this is the sperm cell. When it goes and combine with the egg cell, okay, this is sperm. When it goes and combine with egg cell, fusion takes place. Fusion means what? ये egg cell जाता है और ये sperm cell जाता है और इस egg cell को penetrate करता है, cell wall को penetrate करके उसको अंदर जाने की कोशिश करता है. आई मीन फ्यूज होने की कोशिश करता है एग सेल के साथ. ओके, फिर जैसे ही ये फ्यूज हो जाता है दोनों के न्यूक्लियस जॉइंट हो जाते हैं आपस में एंड दे फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सेल. दिस इज कॉल्ड एज zygote. This is the first cell after reproduction, after fusion. This is the first cell after fusion which is called as zygote. So this whole process is known as fertilization. ये पूरे को अगर हम एक टर्म में डिफाइन करें, so this is known as fertilization. Fertilization means fusion of egg and sperm cell, fusion of sperm and egg cell to form a zygote. Zygote is the first cell जो बाद में फर्दर डेवलप होके डिवाइड होता है, डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनाता है, फिर वो एम्ब्रियो यूटेरस में अटैच होता है और बेबी बनता है. ये प्रोसेस मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. यहाँ पे आपका एग प्रोड्यूस हुआ फीमेल का, फिर ये एग जब डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है ओवरी में, फिर ये डेवलप होता है और यहाँ पे ट्रैवल करता है थ्रू ओविडक्ट. ये एवरी मंथ ये एग रिलीज होता है, यहाँ जाके ये ट्रैवल करता है ओविडक्ट के थ्रू. जब यहाँ पे पहुंचा, इफ इट गेट फ्यूजेस विद स्पर्म, यहाँ पे उसने स्पर्म के साथ फ्यूजन कर लिया, यहाँ जाके स्पर्म ने उसको ब्रेक करके अंदर इंसर्ट किया एंड फ्यूज हो गए, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए. जैसे ही दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हुए, यहाँ बन गया एक सिंगल सेल zygote. क्या बन गया? zygote बन गया. अब ये zygote जो है बनने के बाद ग्रो होना स्टार्ट होता है, डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है एंड देन उसके बाद वो फॉर्म लेता है एम्ब्रियो का. सपोज दैट दिस वाज अ सिंगल सेल, दिस विल अंडरगो डिवीजन एंड इट विल फॉर्म अ 2 न्यू सेल. फिर ये 2 न्यू सेल जो है वो फर्दर डिवीजन में जाएंगे और ये बनाएंगे 4 न्यू सेल, 4 न्यू सेल्स बन गए. सपोज दैट इस तरह 4, 8, 16 जो भी है वो बनते हैं. तो जो ये 16 सेल स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला. At this stage cells get arranging and rearranging itself in a particular manner. जैसे कि ये था मेरा zygote, ये zygote डिवाइड हो गया, दो न्यूक्लियस बनाए, 2 डॉटर सेल्स बनाए, फिर ये डॉटर सेल वापस डिवाइड हो गए, इन्होंने 4 डॉटर सेल्स बना दिए. ओके, सो इस तरह करते करते 16 सेल्स बन जाते हैं. और जब ये 16 सेल स्टेज आता है तो सेल्स अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करना. कुछ इस तरह का शेप बन जाता है. कुछ सेल्स आउटर वॉल पे अरेंज हो जाते हैं ऐसे ऐसे,
आई मीन दिस इज अ रफ डायग्राम। ऐसे ऐसे आउटर वॉल पे अरेंज होने लगते हैं, कुछ सेल्स इनर वॉल पे अरेंज हो जाए, फिर यही आगे जाके बॉडी की आउटर लाइनिंग दैट इज स्किन, हेयर एंड ऑल, एंड इनर लाइनिंग, इनर ऑर्गन्स बनाते हैं। ओके, सो दिस स्टेज इज नोन एज ब्लास्टुला। दिस स्टेज इज नोन एज ब्लास्टुला। फिर ये ब्लास्टुला और फर्दर ऑर्गेनाइज होता है, डिवाइड होता है, अलग अलग स्टेजेस आते हैं, एंड देन फाइनली पूरे 9th मंथ के प्रोसेस में हमारा बेबी बन के तैयार होता है। ओके, 9 मंथ के प्रोसेस में। सो दैट होल प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड होना जब स्टार्ट होता है, वहां से लेके 9 मंथ का जो पूरा टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी। ओके, वो 9 मंथ के पीरियड के बाद एक फुल्ली डेवलप बेबी बाहर आता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन। अब ये तो हमने सीख लिया रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है। नाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल जिनमें डिफरेंट तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। वी ऑल आर नॉट सेम, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। Depending on their surrounding, where they live, depending on the climatic condition, they undergo fertilization in different way. So हम अब fertilization का टाइप देख लेते हैं। Fertilization means again fusion of male and female gamete, sperm and egg. Now fertilization जो है ये 2 टाइप्स का होता है, internal एंड एक्सटर्नल। बहुत ध्यान से सुनिएगा और याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सी, इंटरनल मीन्स इनसाइड, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड, एंड दीज टू आर द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिप्रोडक्शन में और फर्टिलाइजेशन में। बहुत टाइम बच्चे इंटरनल रिप्रोडक्शन एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं या वो एग्जाम में लिख देते हैं और आंसर्स पूरा रॉन्ग हो जाता है। सो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, नॉट रिप्रोडक्शन। ओके, सो अगर फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, देन इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, देन इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। याद रखना, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर फ्यूजन अंदर हुआ बॉडी के, इनसाइड द बॉडी, देन इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर वो फ्यूजन बाहर हो रहा है बॉडी के, देन ओनली इट इज आउटसाइड फर्टिलाइजेशन। ओके, अब इंटरनल का एग्जाम्पल हमने अभी अभी सीखा, जस्ट मेल एंड फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो इंटरनल होता है। फ्यूजन मदर के वोम में होता है, वहां डाइगोट, यहाँ पे यूटेरस पे जाइगोट अटैच होता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है। 9 मंथ का फुल डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है। द ह्यूमन बीइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में फ्यूजन जो हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। लाइक देर आर सम एक्वेटिक एनिमल्स, सपोज दैट ये लेक है आपका, इसके अंदर कुछ फिशेस है। ये फिश जो है, इनका जो भी एग सेल या गैमेट्स बोलो, जो हमने अभी बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो गैमेट वाटर में रिलीज करते हैं। सपोज दैट ये मेल है, ये फीमेल फिश है, तो ये मेल फिश का गैमेट जो है वो वाटर में रिलीज कर दिया, इसने भी अपना गैमेट वाटर में रिलीज कर दिया। फिर वो दोनों का फ्यूजन जो होता है इनसाइड द वाटर होता है, बट आउटसाइड देयर बॉडी। इट इज इनसाइड द वाटर बट आउटसाइड देयर बॉडी। सो एज इट इज आउटसाइड द बॉडी, इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम हेन का। हेन में क्या होता है? एग बाहर आता है, हैच होता है, उसके बाद उसमें से चिक्स आते हैं, तो दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। सी, हेन का एग बाहर आ रहा है, सिंगल सेल,
एग आने के बाद उसमें बाहर आने के बाद उसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है, एग प्रोड्यूस होके बॉडी के अंदर फिर बाहर आ रहा है। मतलब फर्टिलाइज्ड कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, स्टमक के अंदर, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। और एग जो है वो एक तरह का हम बोल सकते हैं जाइगोट है, जो कि वार्मथ मिलने के बाद, एक स्पेसिफिक कंडीशन मिलने के बाद ग्रो होता है और उसमें से चिक बाहर आता है। ओके, सो हेन के केस में कौन सा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। बिकॉज बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेन का तो एग बाहर आता है, बट वो बाहर आके डेवलप हो रहा है, वहां पे डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, बट जो फ्यूजन है वो इनसाइड द बॉडी ही हो रहा है। सो दैट इज internal fertilization in hen. Okay, now next we will discuss the type of animals. See, अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा हमने, फर्टिलाइजेशन के टाइप देखा। अभी एज आई सेड यू, बहुत वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट, सो नॉट they don't have the same process of reproduction. So they are categorized into two different parts, that is viviparous and oviparous. Viviparous and oviparous. So बहुत ही simple सी बात है। Vivi means all the animal, they give direct birth to young one, direct birth to young one. And oviparous means egg laying animal, egg laying animals or bird. okay, जो अंडे देते हैं फिर वो अंडा डेवलप होता है बच्चों में, वो है ओविपैरस। जो डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो है विविपैरस। ओके, सो नाउ यू कैन डिसाइड डॉग, कैट, हेन, डक, दे आर ओविपैरस और विविपैरस। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट के टाइप है ये, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल होता है, बट जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी टू टाइप्स है, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट व्हेन, जब एक ह्यूमन से सेम उसी की तरह आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, नॉट ह्यूमन, आई विल राइट हियर ऑर्गेनिज्म, जब एक ऑर्गेनिज्म से सेम उसी की तरह आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है, हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। अब जब ह्यूमन बींग का, इंसान का जब बच्चा होता है, भले वो छोटा होता है बट अपीयरेंस तो सेम ह्यूमन के जैसा ही होता है, इंसान के जैसे, 2 हाथ 2 पैर, धीरे धीरे हेयर्स आते हैं, टीथ आते हैं, बड़ा होते होते सेम ह्यूमन बींग के जैसा दिखने लगता है। डॉग का बच्चा डॉग जैसा दिखेगा, कैट का कैट जैसा दिखेगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के बाद, फ्यूजन होने के बाद डायरेक्ट उसी की तरह सिमिलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि कुछ अजीब सा दिखता है, इस ऑर्गेनिज्म की तरह भी नहीं दिखता है और इसके बेबी जैसा भी नहीं दिखता है, कुछ अजीब सा दिखता है, वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसके बाद से एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम ले तो है फ्रॉग। फ्रॉग से पहले बनता है टेडपोल, फिर टेडपोल से बनता है एडल्ट फ्रॉग। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, सो इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट। एंड यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमन से डायरेक्ट ह्यूमन डेवलप हुआ, डॉग से डायरेक्ट डॉग डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। I hope you like this lecture and you understood basic terms at least. अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, so please write in the comment section and I will share some good diagrams also, some nice definition also in my description box.
Thank you for watching the channel. Thank you. If you like it, please press the like button or else subscribe to my channel. Thank you.